हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं ममता वर्मा, आपकी ज्योग्राफी टीचर। बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में मानव व्यवसाय के वर्गीकरण और उसके प्रकारों के बारे में बात की थी। आज हम डिटेल में मानव व्यवसाय के जितने भी प्रकार हैं, जैसे प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय, उनके बारे में एक उदाहरण देते हुए एक बार फिर से दोहरान करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। बच्चों, मानव के व्यवसाय चैप्टर नंबर 7, इसमें हमने बात की थी सबसे पहले प्राथमिक व्यवसाय, जो कि मूल व्यवसाय होते हैं। ये कृषि आधारित व्यवसाय कहलाते हैं। इन व्यवसायों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये जो व्यवसाय हैं ये प्रकृति प्रदत्त संसाधनों पर आधारित होते हैं, जैसे भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थों का सीधा उपयोग कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसके बाद आता है कि ये व्यवसाय जो होते हैं ये मूल रूप से, इनमें हम कौन कौन से व्यवसाय शामिल करेंगे। तो बच्चों, प्राथमिक व्यवसाय में कृषि, आखेट, शिकार, वस्तु संग्रहण, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, पशुपालन और खनन, ये सभी जितने व्यवसाय हैं ये सब प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। इसके बाद आता है कि भाई प्राथमिक जो व्यवसाय हैं वो मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में किए जाते हैं। तो बच्चों, प्राथमिक व्यवसाय मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, समशीतोष्ण क्षेत्रों और शीत क्षेत्रों में मुख्य रूप से किए जाते हैं। अब बात करते हैं द्वितीयक व्यवसाय के बारे में। द्वितीयक जो व्यवसाय होते हैं इन्हें हम विनिर्माण या प्रसंस्करण उद्योग भी कहते हैं। जैसे इन्हें प्रकृति प्रदत्त संसाधनों को परिष्कृत और परिवर्तित करके जब मानव उन्हें अधिक उपयोगी और मूल्यवान बनाता है तो समस्त प्रक्रिया जो होती है वह द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। वस्त्र निर्माण, चीनी निर्माण, फर्नीचर, कागज बनाना आदि जितने भी उद्योग धंधे होते हैं, जितने भी उद्योग होते हैं वो सभी इस द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। मूल रूप से आपको ये याद रखना है कि विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण की जितनी भी गतिविधियां हैं वो सब इस द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल की जाती है। इसके बाद आता है तृतीयक व्यवसाय। तृतीयक व्यवसाय व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं तृतीयक व्यवसाय में शामिल होती हैं। इसे सेवा श्रेणी व्यवसाय भी कहा जाता है। तृतीयक व्यवसाय को सेवा श्रेणी व्यवसाय भी कहा जाता है। तृतीयक व्यवसायों में परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, संचार, सेवाएं जैसे बैंक, बीमा, पर्यटन, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तृतीयक व्यवसायों में उत्पादन व विनिर्माण दोनों कार्य शामिल होते हैं, अर्थात इसमें उत्पादन और विनिर्माण दोनों ही चीजें मुख्य रूप से शामिल होती हैं। तृतीयक व्यवसाय में जो मूल रूप से हमें जो ध्यान रखनी चाहिए वो है कि वस्तुओं के उत्पादन की बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन होता है। तृतीयक व्यवसाय में वस्तुओं के उत्पादन की बजाय जितनी भी सेवाएं होती हैं वे सभी इसके अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं चतुर्थक व्यवसाय। तो बच्चों, सूचना आधारित तथा अनुसंधान और विकास आधारित सेवाएं जितनी भी होती हैं वे सभी चतुर्थक व्यवसाय में शामिल की जाती हैं। जैसे शिक्षण संस्थाएं, अस्पताल, रंगमंच, लेखा कार्य, दलाली की फर्मों, इन सभी में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वे सभी कर्मचारी चतुर्थक व्यवसाय में शामिल किए जाते हैं। इसके बाद आता है पंचम व्यवसाय। इसमें वे सभी सेवाएं आती हैं जो नवीन और वर्तमान विचारों की रचना और उसके पुनर्गठन की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती हैं। इसमें हम जो मूल चीज़ें लेते हैं जैसे विषय विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, नीति निर्धारण करने वाले लोग पंचम व्यवसाय में शामिल किए जाते हैं। तो ये कुछ मूल चीज़ें थी। इनके उदाहरण कि प्राथमिक व्यवसाय जो होता है वो कृषि आधारित होता है। द्वितीयक व्यवसाय जो होता है
द्वितीयक व्यवसाय जो होता है वो कृषि से जितने भी प्रदत्त पदार्थ होते हैं उनको फैक्ट्रियों में, कल कारखानों में प्रसंस्करण करके औद्योगिक रूप में उनका उत्पादन करके उनसे नई वस्तुओं का निर्माण इसमें द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत किया जाता है। तृतीयक व्यवसाय में सभी प्रकार की सेवाएं शामिल की जाती हैं। चतुर्थक व्यवसाय में सूचना आधारित और अनुसंधान और विकास आधारित सेवाएं चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। पंचम व्यवसाय जो होता है इसमें विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, नीति निर्धारक, ये समस्त चीजें पंचम व्यवसाय के अंतर्गत शामिल की गई हैं। तो बच्चों, यहाँ मूल रूप से समझने की चीज ये है कि बच्चों इस चैप्टर के अंदर जो हमारा 7वां अध्याय है मानव के व्यवसाय, इसमें जो मूल चीज आपकी आएगी कि आपके या तो उदाहरण पूछे जाएंगे कि भाई पंचम व्यवसाय है उसके उदाहरण दीजिए, द्वितीयक व्यवसाय है उसकी परिभाषा दीजिए, उसके उदाहरण दीजिए। तो इन जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है, उदाहरण दिए हैं, उन सभी उदाहरणों को आपको ठीक से याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। और इसी के बेस पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपसे इन मानव व्यवसाय पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये था आपका द्वितीय जो हमारा सेकंड जो इसका पार्ट था मानव के व्यवसाय का, वो आज कंप्लीट हुआ है। और इस तरह से हमने ये जाना कि कैसे मानव का व्यवसाय है उसे हमने विस्तृत रूप से 5 प्रमुख वर्गों में बांटा है। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे चतुर्थक और पंचम क्रियाकलापों में अंतर, आपके अंतर संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय में अंतर बताइए, तृतीयक और चतुर्थक व्यवसाय में क्या अंतर होता है, या पंचम और चतुर्थक व्यवसाय में क्या अंतर होता है। तो कुछ अंतर आधारित प्रश्न जो होते हैं 4 या 3 नंबर के इसमें से आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट जो है RS प्री वगैरह के एग्जाम्स में या जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी इनमें से कई सारे आते हैं। जैसे कि आप देखें, उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं जिसके द्वारा नगरीकरण को अधिक गति दी जा सकती है वह है कृषि विकास, औद्योगिक विकास, यातायात या ग्रामीण विकास। तो इसके अंदर आएगा आपके औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास वह चीज़ है जिसके द्वारा नगरीकरण को अधिक गति आप दे सकते हैं। विभिन्न देशों के विकास स्तर को निर्धारित करने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मध्य अक्षांशीय स्थिति, औद्योगिकीकरण या जनसंख्या की धीमी गति से बढ़ना। तो जो विभिन्न देशों के जो विकास का स्तर है वह किन कारकों के द्वारा हम उसको अधिक, कौन सा इंपॉर्टेंट कारक है इसमें? तो इसमें आपका आएगा औद्योगिकीकरण। फिर अगला आता है, विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सर्वाधिक क्षेत्र पर होता है? वाणिज्य बागान, पशुचारण, वाणिज्यिक अनाज खेती या निर्वाह खेती। तो इसमें आएगा आपके पशुचारण। फिर आता है अव्यापारिक पशुचारणिक जलवासिता जीवन का एक ढंग है। दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड में, कनाडा के प्रेरीज में, मंगोलिया के स्टेप में, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में। तो ये है आपके मंगोलिया के स्टेप में। परिवहन किस प्रकार की क्रिया है? परिवहन किस प्रकार की क्रिया है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थक है। तो परिवहन तृतीयक प्रकार की क्रिया है। मनोरंजन और प्रशासन से संबंधित कार्य को जाना जाता है। मनोरंजन और प्रशासन से संबंधित कार्य किस व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? चतुर्थक, तृतीयक, प्राथमिक या द्वितीयक। तो मनोरंजन और प्रशासन से संबंधित जो हैं क्रियाकलाप वो सभी जो होते हैं तृतीयक व्यवसाय में शामिल किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक चतुर्थक आर्थिक क्रिया में सम्मिलित है? व्यापारिक कृषि, मत्स्य व्यवसाय, वैज्ञानिक शोध विकास सेवाएं या स्वास्थ्य सेवाएं। तो इसमें आएगा वैज्ञानिक शोध और विकास की सेवा। ये सभी चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलापों में शामिल है। ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके RS प्री या कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए इस चैप्टर में से। तो बच्चों, इस तरह से
यह चैप्टर आज यहाँ कंप्लीट होता है। तो अब हम इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे आप अलग से फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं। आपकी कोई डाउट्स है तो मैं क्लियर कर दूंगी आपसे। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके देन, गुड बाय, थैंक यू।